हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार ट्रस्ट और सेल्फ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं शुभम कुमार। मैं आपके सामने आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से लगा हुआ है। आपसे ये पूछा गया, तो आपके सामने ऑप्शंस है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करता हूँ भारत को, अगर मैं दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लेता हूँ, तो ये ऊपर का जो भाग होगा ये मेरा उत्तरी भाग होगा और जो नीचे का भाग होगा वो मेरा दक्षिणी भाग होगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो इस भाग में, इस नॉर्थ वाले पार्टीशन में भारत कौन सी स्थिति में आता है, नॉर्थ वाली स्थिति में आ जाता है। जैसे कि हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत के कौन से भाग में स्थित है, ये भाग में कौन से भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। या अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत किस किस राज्य से लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक देश पड़ जाता है हमारा नेपाल। भारत एक तो उत्तर प्रदेश एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश करता है नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से उत्तराखंड की, उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा भाग लग जाता है जो कि सहारनपुर में है। ये सहारनपुर में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश का जो छोटा सा भाग लगता है। फिर ये यहाँ से हरियाणा की बात आती है। फिर यहाँ से छोटा सा जो ये वाला पार्ट है ये दिल्ली का पार्ट है। फिर ये यहाँ पे फिर से हरियाणा लग जाता है। फिर ये यहाँ से राजस्थान लगता है मेरा। और ये फिर से एमपी लग जाता है हमसे। एमपी लगने के बाद में छत्तीसगढ़ लग जाता है। और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ से झारखंड लग जाता है। और ये हमारा यहाँ से बिहार लग जाता है। तो इस प्रकार से भारत का, और फिर से ऊपर से जाकर के अगर मैं देखता हूँ तो नेपाल फिर से आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखता हूँ तो ये एक तो नेपाल से लगता है। और जो अगर भारतीय राज्यों की बात करते हैं तो ये लग जाता है उत्तराखंड से लग जाता है पहले तो। फिर अगर मैं बात करता हूँ, एक उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तीसरे की बात करते हैं तो हरियाणा, चौथे की बात करते हैं दिल्ली, पांचवे की बात करते हैं तो राजस्थान, छठे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, सातवें की बात करते हैं छत्तीसगढ़, आठवें की बात करते हैं तो कौन सा, झारखंड, और आठ और नौवे की बात करते हैं तो बिहार। इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे टोटल मिला के तो 8 तो स्टेट पड़ जाते हैं। 8 तो कितने क्या है, राज्य पड़ जाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा यहाँ पे, ये केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाता है हमारा दिल्ली। तो टोटल मिला के इस प्रकार से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कितने भागों, कितने टेरिटरीज से लगा हुआ है या कितने भागों से लगा है, टोटल अगर बात करते हैं तो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो टोटल आंसर बन जाता है मेरा 10। अगर राज्यों की बात करते हैं केवल और केवल, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर बात करते हैं केवल और केवल राज्यों की, तो केवल केवल राज्य कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8। अगर केंद्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 1। तो इस प्रकार से आपको देखना है अच्छे से। मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो इस प्रकार अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की और थोड़ा सा डीपली अगर मैं जाता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बैठ जाती है वो बैठ जाती है लखनऊ। अगर उत्तर प्रदेश के हम क्षेत्रफल की बात करें, 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के इसके ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये देश का क्या है, चौथे नंबर का, और ये देश का चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इसका उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी कि मुख्य न्यायालय है वो कहाँ है, वो है प्रयागराज में, जिसका नाम पहले था इलाहाबाद। इलाहाबाद। तो आज भी इस इलाहाबाद, इसका जो नाम है मुख्य न्यायालय का वो इलाहाबाद ही है। और जबकि इसके शहर का नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अगर मैं एक दो और पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ के जो सीएम है वो सीएम है योगी जी, योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ की मैं बात करता हूँ राज्यपाल की, गवर्नर जनरल की, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। तो आनंदीबेन पटेल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की जो विधानसभा है, जो यहाँ की विधान सभा है, अगर मैं विधानसभा की बात करता हूँ तो विधानसभा में 403 सीटें हैं टोटल मिलाकर के। और राज्य विधान परिषद की, राज्य विधान परिषद की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 100 सीटें हैं। अगर मैं लोकसभा की सीटों की बात करता हूँ यहाँ से, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राज्य सभा की जो सीटों की संख्या है यहाँ पे, राज्य सभा की जो सीटों की संख्या यहाँ पे हमारे प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31। अगर मैं और विविध थोड़ा सा और डीपली जाऊँ, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो, अगर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर
महिलाओं का जो आरक्षण की बात है किसी भी चुनाव में, वो कितना है, यहाँ पे हमारे पड़ जाता है 1/3, यानी कि 33% महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल मिलाकर के जो SC कम्युनिटी है, SC या ST कम्युनिटी है, उनके लिए टोटल मिला के यहाँ पे कितनी सीट निर्धारित की गई है, तो 2017 के अकॉर्डिंग जो टोटल जो सीटें हैं 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी सीटें हैं, टोटल मिला के 86 सीट हमारे पास में बन जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से एक तो उत्तर प्रदेश क्या है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब है यहाँ पे एक विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और साथ साथ में ये दो तो हर राज्य में रहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, लोकसभा लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। तो ये राज्यसभा सांसदों की नंबर कितना है हमारे पास में, 31 है, और जबकि लोकसभा के सांसदों का जो संख्या हमारे पास में कितनी है, यहाँ पे 80 है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए, 25 वर्ष की, और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे CM पद के लिए जो भी व्यक्ति या उम्मीदवार होता है वो उसके लिए भी कितने वर्ष की उम्र चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास में 25 वर्ष की ही उम्र मिनिमम रखी गई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से गवर्नर जनरल की या राज्यपाल की, तो उसके लिए भी हमारे पास में 35 वर्ष आयु रखी गई है। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, 2017 के बाद अब तक की जो इलाहाबाद हमारे पास में ये मुख्य न्यायालय था, यहाँ पे अगर मैं इस मुख्य न्यायालय की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो अब तक के हमारे पास में जज हैं वो 160 के आसपास यहाँ पे अब तक के जज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदेश में अपने पास में जज रखता है। तो आई होप जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। एक बार मैं फिर से सब चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा राज्य है कि जो जो छूता है, तो सबसे पहले जो इसका पड़ जाता है तो आंसर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बता दूं मैं यहाँ पे, उत्तराखंड लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, दिल्ली लगता है, राजस्थान लगता है, बिहार लगता है, झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा टेरिटरी जोन में लग जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके राज्य क्षेत्रफल के बारे में, तो ये भारत का चौथा नंबर का ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल में आता है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है, वो नंबर फर्स्ट आता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको, अगर भारत का जो उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय है वो कहाँ पे है, हमारा उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है वो है प्रयागराज में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और मैंने कुछ इधर फैक्ट बताए हैं आपको, तो जो सबसे पहले में यहाँ पे हमारे जो CM है, अगर मैं बात करता हूँ CM है, तो CM को ने यहाँ के CM है यहाँ के योगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राज्य गवर्नर की, यानी कि भारत का जो राज्यपाल है, अगर मैं बात करता हूँ राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल है। और विधानसभा की जो सीटों की संख्या 403 है, और विधान परिषद की संख्या है वो कितनी है, 100 है। लोकसभा में लोकसभा की जो सीटों की संख्या यहाँ पे 80 है, और राज्य विधानसभा की सीटों की जो संख्या 31 है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, और महिलाओं के लिए 101/3 आरक्षण दिया गया, यानी कि 33% आरक्षण की बात कही गई है। और यहाँ पे जो SC कम्युनिटी में विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटों की संख्या वो कितनी रखी गई है, 86 रखी गई है 2017 के अकॉर्डिंग। तो आई होप इसके लिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया है वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। और ये अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।